नमस्कार साथियों, आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पारंगत सिनेमा पर हार्दिक अभिनंदन। साथियों, अगर आप शारीरिक मेहनत करते हैं तो याद रखना, एक स्वस्थ शरीर में, स्वस्थ तन में स्वस्थ मन निवास करता है। साथियों, मैं कोई किसी की सुनी सुनाई बात या दूसरे की बातों का अनुसरण नहीं करता हूँ। मेरा अपना अनुभव है। साथियों, मेरी 52 एज है और मैं आज भी 500 डिप्स लगा लेता हूँ। साथियों, अगर आप एक्सरसाइज में अगर रुचि रखेंगे तो मैं आपसे दावे से कहता हूँ, आप एकदम हेल्थी रहेंगे। दूसरा, आपको कोई जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल ग्राउंड एक्सरसाइज करिए, आप पूर्णतः हेल्थी रहेंगे। आप केवल डिप्स लगाइए, लेकिन डिप्स लगाने का तरीका सही होना चाहिए। बहुत से लोग डिप्स लगाते हैं और बोलते हैं कि हमारा शरीर नहीं बनता, लेकिन मैं आपको कुछ जो तरीके बताऊंगा, अगर आप उस तरह की डिप्स लगाएंगे तो आपका मैं आपके सामने मौजूद हूँ, इस तरह की आपकी हेल्थ बन जाएगी केवल डिप्स लगाने से। वह आप सही मायने में अगर डिप्स लगाएंगे तो 50 की एज के बाद हमारे शरीर में बहुत सी बीमारियां घर कर जाती हैं, जैसे डायबिटीज़ है प्रमुख बीमारी, या बहुत से लोगों को थायराइड की समस्या आ जाती है, या पेट में अल्सर हो जाता है, या आंतों में सूजन आ जाता है, या जोड़ों में दर्द होने लग जाता है। 100 दवाओं की एक दवा, कहते हैं ना, 100 सुनार की एक लोहार की। आप केवल सही तरीके से, ज़्यादा नहीं तो 100 डिप्स लगाइए। आप बढ़ाते बढ़ाते अगर 500 कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। साथियों, मेरा मानना है, अगर आप सही मायने में एक्सरसाइज करते हैं तो आप एकदम हेल्थी रहेंगे। दूसरी बात, आप अगर स्वस्थ रहेंगे, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आपका मन भी स्वस्थ रहेगा, और एक स्वस्थ तन में स्वस्थ मन निवास करता है। साथियों, दूसरा, आप बीड़ी, सिगरेट, जयंती, गुटखा, आप इनसे दूरी बना लीजिए। अगर आपसे कहते हैं ना भाई, कोई चीज़ की लत है तो छोड़ नहीं सकती, तो सबसे ज़्यादा तो परेशानी आती है हर चीज़ की अति से। अगर आपसे रुका नहीं जाता तो लिमिट मात्रा में एक बीड़ी पी लीजिए या एक सिगरेट पी लीजिए। दिन में 2 चाय पी लीजिए, 2 कॉफ़ी पी सकते हैं। और 100 बातों की एक बात यह है कि आप हार्ड एक्सरसाइज करिए।
आपके जो शरीर में विषाक्त जहर जो पैदा हो जाता है, आंतें सड़ जाती हैं, पित्त बनता है। अगर जब आप हेड एक्सरसाइज करते हैं तो आपका कंप्लीट अमल पित्त पसीने के जरिए बाहर आ जाता है और आप अपने आप को बड़ा ही हल्का महसूस करेंगे। साथियों, मैं तो अब एक्सरसाइज करके फ्री हुआ ही था, तो सोचा तब तक पसीने सूखते हैं, तब तक एक वीडियो बना डालूं ताकि हमारे युवा बच्चों को भी थोड़ा प्रोत्साहन मिले। वो सोचते होंगे अक्सर बातें हवाई हैं, ऐसा नहीं है साथियों। किसी भी क्षेत्र में की हुई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। भगवान कृष्ण ने भागवत गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल ते संगोस्ति कर्मणि। आप केवल कर्म करिए और कर्म पे विश्वास रखिए। आपके कर्मानुसार आपका फल निश्चित है। आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप शीशे की तरह चमकेंगे। आपका चेहरा भी चमकेगा, आपका ओजस भी बढ़ेगा, आपके चेहरे पे चमक आएगी, आपकी वाणी में ओजस्विता आएगी। आप दृढ़ निश्चय ले सकेंगे। आप समाज में बढ़ रहे भेड़ियों से नहीं घबराएंगे। साथियों, बस मेरा तो ये कि आप स्वस्थ रहो, हेल्थी रहो, निर्भय रहो और खुशहाल रहो। आपकी खुशहाली ही, कहते हैं हंसता हुआ चेहरा सभी को अच्छा लगता है। आप कभी मायूस ना हो, आप कभी उदास ना हो, क्योंकि हंसते हुए चेहरे हमेशा सामने वाले को कुछ पल के लिए खुशियां देते हैं। स्वयं का दुखी मन दूसरे को भी दुखी करता है। इसलिए कोशिश करो आप किसी के बारे में गलत ना सोचो। करना तो दूर है, आप सोचो भी मत। क्योंकि एक बात मेरे जीवन का दृढ़ अनुभव है, आप जो कर्म करते हैं वो लौट कर वापस जरूर आते हैं। याद रखना साथियों, प्रकृति कभी उधार नहीं रखती है। ये प्रकृति बोओगे काटोगे। इसलिए सभी के लिए शुभकामनाएं करो, सभी खुश रहें तो हमें भी खुशियां मिलेंगी। आप कोशिश करना जीवन में कभी किसी की झूठी गवाह ना देना। कोशिश करना आप कभी किसी पर झूठा ब्लेम मत लगाना। कहते हैं लाठी फरसी का घाव भर जाता है, लेकिन अगर आपने जीवन में किसी को झूठा फंसाया है, झूठी गवाही दी है, तो याद रखना एक दिन वो कर्म लौटेगा, और जिस दिन लौटेगा तो तुम्हारे पूरे खानदान को जलाकर राख कर देगा। क्योंकि
आप लोभवश या मोहवश या दुनिया की बहकी झूठी बातों में आकर आप ऐसा निर्णय लेने से कब बगैर सोचे समय निर्णय लेते हैं। सामने वाला तो अपने कर्मों से शायद बच भी जाए, लेकिन आप अपने किए हुए कर्म से कभी नहीं बच पाएंगे। याद रखना, ये सीधा आपको चेतावनी है। तुम्हें न कानून सजा दे पाया, न तुम्हें दूसरी कोई चीज़ सजा दे पाई। अब तुम्हें सजा स्वयं ये ब्रह्मांडीय शक्ति देगी और कुछ नहीं कर पाओगे। जिस तरह से जिसने पहले गलत किया था उनको भुगतना पड़ा, अब नंबर तुम्हारा है, वो परम शक्ति तुम्हारा फैसला जरूर करेगी।